मद्रेस जी जाने-माने समर्थ आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि वह प्रत्यक्ष रूप से कथालोचक हैं, फिर भी उनके समीक्षा संसार में गद्य की अन्य सभी विधाएं शामिल हैं। उन्होंने अपनी 58 साल की समीक्षा साधना की अवधि में रचना से आत्मीय संबंध और सहकार स्थापित करके उसका विश्वसनीय मूल्यांकन किया है। उनकी आलोचना का अधिकांश पुस्तक समीक्षा के रूप में है, जिसे उन्होंने अपने वैशिष्ट्य से युक्त करके सम्मानजनक उच्चता तक पहुंचाया है। अपनी इस निष्ठा के लिए उन्होंने संग्रह किया और त्याग भी अपने करियर की चिंता किए बिना। कथा साहित्य में यशपाल को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने डॉक्टर रामविलास शर्मा की यशपाल विषयक मान्यताओं का तार्किक खंडन किया, परंतु डॉक्टर शर्मा के प्रति उनका समादर कम नहीं हुआ। इसका प्रमाण है उनकी आलोचनात्मक पुस्तक मेरे अपने रामविलास, जो उनकी आत्मीयता की ओर संकेत कर रही है। अब यशपाल साहित्य की निष्ठावान अध्येता को उनकी यशपाल केंद्रित पुस्तकें अनिवार्य हैं। इस संदर्भ में उनकी मौलिक एवं संपादित पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। क्रांतिकारी यशपाल एक समर्पित व्यक्तित्व, यशपाल के पत्र, दिव्या का महत्व, यशपाल रचनात्मक पुनर्वास के लिए कोशिश, यशपाल का रचना संचयन, यशपाल मूल्यांकन और मूल्यांकन। मद्रेस के आलोचना संसार में प्रेमचंद का कथा साहित्य अपनी विशेषताओं के साथ उपस्थित है। उनकी अन्य पुस्तकों में उल्लेखनीय है दीपेंद्र खत्री, रांगे राग, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर, व्यक्तित्व और रचना संसार, कहानीकार जैनेन्द्र पुनर्विचार, राधेश्याम कथावाचक, मार्क्सवादी आलोचना और शिवदान सिंह चौहान। शिनाख्त, स्त्री की दुनिया, होना, भीष्म सहानी का, अमरकांत। ये पुस्तकें पढ़कर पाठक प्रत्येक लेखक को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। मद्रेस मानते हैं कि आलोचना प्रतिवाद की संस्कृति है, जो अपने समय और उपन्यास से रागात्मक संबंध जोड़ती है और आलोचना का संकट भी उजागर करती है। मद्रेस के व्यक्तित्व निर्माण में भारत विख्यात पंडित राधेश्याम कथावाचक की रामायण और उनके पौराणिक नाटकों का विशेष प्रभाव लक्षित होता है। नाट्य आलोचना की उनकी पुस्तक राधेश्याम कथावाचक अपने नगर बरेली के प्रति ऋण शोध है। उन्होंने फारसी रंगमंच और राधेश्याम के पौराणिक नाटकों का विवेचन उस समय के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में करके रेखांकित किया है कि उनके पौराणिक नाटकों की भाषा ने हिंदी को गौरवान्वित किया। वीर अभिमन्यु नाटक इसका प्रमाण है। उनके नाटकों ने हिंदू समाज की नारियों को घर से बाहर निकलने की प्रेरणा प्रदान की। आज के भयंकर अंधेरे में आज के भारतीय समाज को राधेश्याम कथावाचक के उदार हिंदुत्व की परम आवश्यकता है। मद्रेस की सुदीर्घ साधना का सुबल ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में सन 2019 में सामने आया है। ये ऐसी विरल आलोचनात्मक पुस्तक है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकारों यथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, किशोरी लाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का समग्र और निष्पक्ष मूल्यांकन देश काल के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। प्रगतिशील आलोचना की कमियों की ओर संकेत भी। इसके अलावा हिंदी के अनेक ऐतिहासिक उपन्यासों के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं यथा पंजाबी, उर्दू, मराठी, कन्नड़ के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासों का पाठ विश्लेषण करने के बाद मानवीय स्वाधीनता, संघर्ष चेतना, युद्ध के बाद ध्वंस, सामंती समाज में नारी की पराधीनता, धार्मिक रूढ़ियों की हानियाँ रेखांकित की गई हैं और मानव विरोधी मूल्यों का प्रतिरोध भी उजागर किया गया है। मद्रेस ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में अमेरिकी उपन्यासकार हावर्ड फास्ट को प्रतिमान के रूप में मानते हैं। उनका कथन है कि इतिहास हावर्ड फास्ट के लिए किसी देश, जाति या भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं होता। अपने उपन्यासों के लिए इतिहास की अंतर्वस्तु के लिए वे विभिन्न देशों, कालों और समाजों की ओर जाते हैं। सारांश यह है कि मद्रेस का आलोचना साहित्य पढ़ने और समझने के उपरांत पाठक स्वयं को ज्ञान समृद्ध महसूस करता है और अग्रगामी सामाजिक बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। मद्रेस के संवेदनशील पाठक को उनका आलोचना कर्म आज के काले दौर में एक चेतावनी की तरह प्रतीत होता है। मीर चंद वैश्य।